हमारे दिल में उस मालिक से मिलने की तड़प है और हमने उससे मिलने की कोशिश भी करी है। चाहे हमने उसकी तलाश किसी भी ढंग से की हो, लेकिन हमारे अंतर में उसके लिए प्रेम है, हमारे अंतर में उससे मिलने की सच्ची इच्छा है, तड़प है, तभी तो हम इस राह पर चल पड़े हैं। इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है वो कहीं न कहीं उससे मिलने के साधन भी तलाश करेगा। और इसमें दिया भी था कि मालिक की भक्ति आप किसी भी तरीके से करो। ज़रूरी नहीं है कि जो वाणी सुनता है, सुनाता है, या जो सत्संग आता है, या जो मंदिर जाता है, या जो डेली पूजा करता है, या जो व्रत रखता है, सबके तरीके अलग हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है, जो भी आप काम करते हो, चाहे वाणी सुनते हो, चाहे आप सत्संग आते हो, चाहे आप मंदिर जाते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे आप भक्ति करते हो, अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ उस परमात्मा से प्रेम करना है तो आप कोई भी साधन अपना सकते हो। चाहे आप उसको सही ढंग से कर रहे हो, चाहे गलत ढंग से कर रहे हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारा प्रेम देखता है, हमने किस तरीके से किया है वो नहीं देखता। क्योंकि उसमें एक बार सत्संग में एक दृष्टांत भी था, दृष्टांत तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, कि एक भोला सा बच्चा किसी गुरुजी को देखता था कि रोज़ वो शिवलिंग पे पानी चढ़ाते थे। तो एक बार उसने उत्सुकता से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं शिवलिंग पे रोज़ पानी चढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें से भोले बाबा प्रकट होकर मुझे दर्शन देंगे, मैं इसलिए उन पर जल चढ़ाता हूँ। लेकिन जब बच्चे ने ये सुना तो बच्चे को लगा कि आप मुझे भी दे दो, मैं भी रोज़ भोले बाबा को जल चढ़ाऊँगा तो मुझे भी भोले बाबा दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चा नादान है, उन्होंने मन में सोचा। अब ये तो उस बात को पकड़ के ही बैठ गया कि शिवलिंग पर पानी चढ़ाने से साक्षात भोले बाबा दर्शन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कोई सा भी काले रंग का पत्थर उठा लो, उसको शिवलिंग बनाकर उस पर रोज़ जल चढ़ाना। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहुत उनको हम क्या कहें कि बच्चा जो होता है परमात्मा का ही रूप होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। उसको तो आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर गुरुजी ने उनको बोला तो पत्थर उसने उठाया और रोज़ वो उसी को शिवलिंग मानकर डेली उसकी पूजा करता था, डेली उस पर जल चढ़ाता था। और उस बच्चे की लगन देखिए, उस बच्चे का प्रेम देखिए, उस बच्चे की भक्ति देखिए कि वाकई उस पत्थर में से भोले बाबा एक दिन प्रकट हो गए कि तुम रोज़ इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से, इतने प्रेम से मुझ पर जल चढ़ाते हो, और हमेशा हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हे भोले बाबा मुझे दर्शन दो। तो आज देखो तुम्हारा प्रेम मुझे खींच के लेके आया, और परमात्मा ने उस बच्चे को दर्शन दिए। फिर दूसरे दिन जब वो बच्चा खुशी के मारे दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास गया, और गुरुजी से बोलने लगा, अरे आपने तो मुझे कितना प्यारा शिवलिंग दिया था, सच्ची में आप सही बोल रहे थे, कल तो मुझे भोले बाबा ने दर्शन दिए। तो गुरुजी बड़े हंसने लगे, बोले तू झूठ बोल रहा है। बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और उसने जिस तरीके से बोला तो गुरुजी को सुनकर इतना, मतलब उनको जो ज्ञान था इतने सालों का, उनको लगा कि मेरे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कि इस बच्चे को तो सिर्फ मैंने एक पत्थर दिया था, उसको बोला था कि हाँ शिवलिंग की पूजा कर, और मैंने तो उसको वैसे ही बोल दिया था कि रोज़ तू जल चढ़ाएगा तो उसमें से भोले बाबा दर्शन देंगे। तो मैं इतने सालों से शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भोले बाबा ने आज तक दर्शन नहीं दिए, और इस बच्चे को उसने साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए। तो उन दोनों की पूजा में क्या अंतर था? पूजा तो वो बल्कि और अच्छे ढंग से करते थे, मंत्रों से करते थे, शिवलिंग की बाकायदा अपना करके करते थे। उस बच्चे ने तो एक पत्थर में भगवान को देखा। तो भगवान को आपके
पूजा पाठ नहीं चाहिए, परमात्मा को आपका दिखावा नहीं चाहिए, परमात्मा को आपके फूल नहीं चाहिए, परमात्मा को आपका प्रसाद भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ आपका प्रेम और भाव चाहिए जो उस बच्चे में था। अगर जिसमें भी ये प्रेम और भाव होगा उसको तो परमात्मा ज़रूर दर्शन देंगे। और इसमें वाणी में था भी यही कि जब परमात्मा हमारे अंदर उसकी मिलन की इच्छा पैदा करता है तब वो हमारे रास्ते भी खोलता है, हमको ऐसे मौके देगा, ऐसा माहौल देगा, ऐसी सहूलियतें भी देगा। बस ये है कि किसी किसी को ये चीज़ें मिलती भी हैं। जैसे कल भी था कि अगर थाली में भोजन है, आपको भूख नहीं है तो भी कोई काम नहीं बनेगा। अगर आपको भूख है और थाली में भोजन नहीं है, जो भी था दोनों का, लेकिन दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष अपने जीवन में देख रही हूँ कि लोगों को तड़प भी है, परमात्मा की साधन भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मन के वश में मन जैसे उनको बोलता है वो वैसे ही करते हैं। मतलब दोनों चीज़ें परमात्मा ने दी हैं, उनके जीवन में सहूलियतें भी दी हैं, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा भी है और उनके मन में परमात्मा के लिए प्रेम भी है, क्योंकि दिखता है कि इसके बाद भी आगे नहीं बढ़ते वो। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हमारे अपने मन में ही गड़बड़ी है। इसके अलावा वाणी में जो एंड में बहुत अच्छी बात थी कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टांत मैंने वाणी का जो एंड पढ़ा था ना, उसी पे मुझे याद आया था। क्योंकि वाणी के एंड में यही था कि अगर हम ये सोचेंगे कि एक बुद्धि वाला व्यक्ति, एक ज्ञान वाला व्यक्ति या जो गुरु बन चुका है या पद पर बैठा है, उसी को परमात्मा से प्रेम है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य भी, सीधा साधा भोला व्यक्ति भी परमात्मा से प्रेम कर सकता है। जैसे कि वो दृष्टांत मैंने अभी बताया गुरु का और उस बच्चे का। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है तो वो उसको तलाशने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि जब परमात्मा के लिए प्रेम नहीं होगा तो हम उसे ढूंढेंगे भी नहीं। सबसे पहले हमारे अंतर में उसके लिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंतर में प्रेम है, चाहे हमें बुद्धि वाले हम हैं, चाहे हम ज्ञान वाले हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम है, लगन है, तड़प है, तो मैं उसको तलाशने की कोशिश भी करूँगा। और जब मैं उसको तलाशूँगा, जब परमात्मा मेरी तड़प देखेगा, परमात्मा मुझे खुद साधन भी देगा कि मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहता है, मेरा बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अंतर में उसके लिए प्रेम का होना। और प्रेम बुद्धि का मोहताज नहीं है कि जिसको बुद्धि है, जिसको ज्ञान है, सिर्फ उसी को ही परमात्मा मिल सकता है या फिर वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। परमात्मा से कोई भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा की नज़र में ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनाने वाला है। उसकी नज़र में तो उसके सारे बच्चे एक समान हैं। जैसे माँ के लिए, माता पिता के लिए सब बच्चे एक बराबर होते हैं, चाहे बच्चा बड़ा हो, चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्चा काला हो, चाहे कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन माता पिता के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। ऐसे ही वो परम पिता परमेश्वर भी हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, और उनकी नज़र में भी हम एक समान हैं। बस हमको करना ये है कि हमारे अंतर में उस परमात्मा के लिए हमको प्रेम जागृत करना है। और जैसे मेरे अंतर में उसके लिए प्रेम जागृत होगा, देखिए वो परमात्मा आपके जीवन की परिस्थितियाँ कितनी सोहली कर देगा कि आप अपने आप उससे जुड़ोगे। हरि ओम।